हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज दैट व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूज वायर। जो हम लोग घर में जो फ्यूज वायर यूज करते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए और जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है, जो उसको रो बोलते हैं, वो भी हाई होना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। मेल्टिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कम होना चाहिए। तीसरा है लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी हाई होना चाहिए। ये 3 स्टेटमेंट है, तीनों में से जो सही है वो हमको चूज करना है। तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज वायर एंड थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, ये हमको देखना है। यहाँ पर जो फ्यूज बार, सबसे पहले हम लोग फ्यूज जो लगाते हैं वो किस लिए लगाते हैं हमको ये समझना पड़ेगा। इसका आप स्ट्रक्चर अगर देखें तो इस तरह से कुछ होता है, इस तरह से तो निकला होता है, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप होता है और इस तरह से रहता है वो। इन दोनों टर्मिनल के बीच में हम लोग एक वायर कनेक्ट करते हैं, फ्यूज वायर होता है। तो फ्यूज वायर हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं घर में? इट इज़ यूज टू प्रिवेंट हाई करंट फ्लोइंग। सडनली कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर किसी भी वजह से वो हाई करंट अगर फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वो डैमेज ना हो, इसके लिए हम लोग फ्यूज़ का यूज़ करते हैं, जो कि करंट, हाई करंट को रोकता है। तो हाई करंट को रोकने के लिए जो जो फीचर होगा सही, उसके लिए वो स्टेटमेंट सही होगा इन तीनों में से। तो पहला स्टेटमेंट है हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा। तो अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा तो इन तीनों स्टेटमेंट में देखना हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट अगर हाई रहेगा तो उसके लिए करंट भी हाई चाहिए। और जब करंट हाई चला जाएगा तो फिर हमारा ऑलरेडी जो अप्लायंस है वो डैमेज हो जाएगा, तो फिर फ्यूज़ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा तो ये अच्छी बात है, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, जैसे जैसे ही करंट बढ़े वो क्या हो, अपना मेल्ट कर जाए, जिसकी वजह से ये कनेक्शन ब्रेक हो जाए और हमारा अप्लायंस बच जाए। मेल्टिंग पॉइंट लो है, लेकिन यहाँ पर लिखा है लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अगर इसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस अगर लो है तो रेसिस्टेंस कम है, तो इसमें क्या होगा, करंट हाई फ्लो कर जाएगा। तो जब हाई करंट फ्लो करेगा तो उसकी वजह से भी फ्यूज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमारा अप्लायंस जल जाएगा। तीसरा, लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा कि जो अप्लायंसेज है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो जैसे ही थोड़ा बहुत भी हीट होगा वो मेल्ट कर जाएगा। और हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होगा तो ज़्यादा मतलब एक लिमिटेड करंट से भी जैसे ही करंट इंक्रीज करेगा तो वो उसको हीट करेगा, वो तुरंत मेल्ट कर जाएगा। तो इसका जो बेस्ट अप्रोप्रिएट जो है कैरेक्टरिस्टिक यही होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।